नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार वीडियो टॉपिक में। क्यों धमाकेदार? आज हम लिटरली सही में एक धमाकेदार सेक्टर का डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री की। तो हुआ ना धमाकेदार, एक्सप्लोसिव। अब आप सोच रहे होंगे एक्सप्लोसिव यार ये कौन सा सेक्टर है? हम तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है और हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि दोस्तों, चाहे इंडिया का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो, माइनिंग हो, या हमारा तेजी से बढ़ता हुआ डिफेंस और स्पेस सेक्टर हो, सब जगह इन्हीं कंपनीज का दोस्तों कंट्रोल है। आज मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर की हुई है जहां से आप प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ पाओगे। तो जो मैं कह रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेड है। जो मैं कह रहा हूं उसका स्प्रेडशीट भी पूरे के पूरे डेटा के साथ दिया हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन पर उसी डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट से बनाया हुआ ये पीपीटी शेयर कर रहा हूं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, पीपीटी होती है सिर्फ कुछ चीजों को समझने के लिए। डीप डाइव के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर ब्लॉग पे जाए और डेटा एनालिसिस भी देखें। राइट? सो हम यहाँ पे दोस्तों एकदम स्टेप बाय स्टेप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी से लेकर माइक्रो इंडस्ट्री और फिर सीधा बेस्ट स्टॉक पिक्स तक। राइट? रेडी हो आप सब लोग? दोस्तों ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री की अपडेट चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। राइट? सो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम स्क्रीन पर। राइट? सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, राइट या पीपीटी में आप देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर को, जो कॉमोडिटीज। दोस्तों कॉमोडिटीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप और अगर आप टेबल में देखो तो ग्लोबल मार्केट 5.7% से ग्रो कर रहा है, पर हमारा इंडिया 7.5 टू 8% कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया और मासिव इंफ्रा कैपेक्स दोस्तों चल रहा है। इस कमोडिटीज के अंदर आता है एक हाई वैल्यू सेक्टर जिसे हम कहते हैं केमिकल्स। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझने जैसी चीज है दोस्तों कि कमोडिटी का ही पार्ट है केमिकल, पर केमिकल की साइज ओवरऑल कमोडिटी में बहुत बड़ी है। राइट? तो इसको बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखना चाहिए। राइट? अब केमिकल्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल केमिकल मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू यूरोपियन एनर्जी कॉस्ट। लेकिन यही हमारा दोस्तों फायदा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। राइट? और अब आते हैं दोस्तों उसी केमिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट। कौन सा है? एक्सप्लोजिव। सो एक्सप्लोजिव एक छोटा पार्ट है ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री का। राइट? पर एक्सप्लोजिव कैसे काम करता है, एक्सप्लोजिव में कौन सी इंडस्ट्री आती है दोस्तों, ये हम समझेंगे। राइट? ये भी ध्यान से देखने जैसी चीज है कि ओवरऑल केमिकल जिसमें एग्रो केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल भी आता है, वो एक बड़ा सेगमेंट है। ग्रोथ भी दोस्तों उम्मीद अच्छी है वहां पे। राइट? और एक्सप्लोजिव का ग्रोथ का हुआ। राइट? चलो हम लोग देखेंगे इसमें कि इसे मैं कैसे समझू। ये कोई आम केमिकल नहीं है दोस्तों। राइट? हम केमिकल को जब समझते हैं उसके साथ जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ग्लोबल स्टेग्नेशन फोरकास्टेड है 2.5-7%। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी, एक्सप्लोरिंग एनर्जी कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये कुछ दिक्कत जिससे ग्लोबल ग्रोथ कम होगा। इंडिया में अगर मैं देखूं तो एक्सपांशन मोड है। चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन, पीएलआई स्कीम्स दोस्तों, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में आता हुआ केपेक्स और मैंडेट्स फॉर डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस। राइट? सो यस, हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते, लेकिन
ये इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव काम कैसे करती है? तो ये कोई आम केमिकल नहीं है दोस्तों, इनकी एंट्री बैरियर्स बहुत है। लाइसेंसिंग लाइसेंसेस मिलने में सालों लग जाते हैं, जिसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके पास एक मैसिव इकोनॉमिक मोट है, कंपटीशन इजीली एंटर नहीं कर सकता है, राइट। और इस डिमांड कैसी होगी दोस्तों? बिल्कुल जबरदस्त, एकदम एंडलेस्टिक। माइनिंग बिना एक्सप्लोसिव का नहीं हो सकता है कुछ भी, राइट। और सबसे बड़ा गेम चेंजर आज के टाइम में क्या है अपार्ट फ्रॉम माइनिंग? देखो, एक्सप्लोसिव माइनिंग में तो यूज तो दुनिया जानती है, पर डिफेंस भी इसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर बना है। ड्रोन्स, मिसाइल्स और इसरो के रॉकेट्स, इन सब दोस्तों एक्सप्लोसिव और सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमें दोस्तों इस सेगमेंट में देना चाहिए। जब मैं यहाँ पे ग्लोबल लैंडस्केप देखता हूं, चलो हम मानते हैं थोड़ा कम ग्रोथ होगा ग्लोबली, पर इसमें कंपनियां ऑलरेडी जो बरसों से काम करती है वो कैसी है? ओरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी हुई इस सेगमेंट में। 5.5 बिलियन का मार्केट कैप, सेल्स 5 बिलियन, एबीडीएटीए और नेट मार्जिन अच्छे 10-12% के। सेकंड पे भी ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी है, फिर आती है चिल की कंपनी और चौथी है साउथ अफ्रीका की। दोस्तों ये वो सेगमेंट हुआ जहां पे यूएस यूरोप कंपनियां बड़ी इतनी नहीं है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज दोस्तों नंबर आगे ले जा रही है, राइट। अब भारत पे आए दोस्तों, राइट। तो चलिए अब हम ग्लोबल ज्ञान को साइड में रखते हैं और डायरेक्ट आते हैं इंडियन लिस्टेड कंपनीज पर। ये डेटा में आप देख पाओगे दोस्तों, जो मैंने इस रिपोर्ट से, ये जो पीपीटी में प्रॉपर समझने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार प्रॉपर डेटा स्प्रेडशीट का भी देखना, जहां पे हर एक चीज दोस्तों डिटेल में दी हुई है, राइट। हमारे पास एज पर दोस्त डेटा 5 मेन खिलाड़ी है इस इंडस्ट्री में, एक्सप्लोसिव में। सोलर इंडस्ट्री दोस्तों, यह है अनडिस्प्यूटेड जायंट, राइट। और उसी की एक अनलिस्टेड कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव, ये दोनों कंपनी दोस्तों वैसे लीडर है। फिर आते हैं दोस्तों प्रीमियर एक्सप्लोसिव, जीओसीएल कॉर्प और कैलटेक, राइट। यहाँ पे अगर मैं सोलर और उसकी सब्सिडरी को एक गिनूं, राइट, तो सोलर, प्रीमियर, जीओसीएल, कैलटेक और पांचवी एसएमई है दोस्तों, बेजसान एक्सप्लोटेक। ये हुआ दोस्तों इस पूरी इंडस्ट्री का लिस्टेड गिनो अनलिस्टेड का वर्ल्ड, पर लीडर कौन है दोस्तों? अनडिस्प्यूटेड जायंट सोलर इंडस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया का मैंडेट भी है जो इंडस्ट्री को ग्रोथ दे सकता है। कोल इंडिया मैंडेट से ड्राइव टू रिड्यूस इंपोर्ट एंश्योर्स बेसलाइन माइनिंग डिमांड, जिससे अपनी इंडियन कंपनी को फायदा हो सकता है। सेकंड, डिफेंस में इंडिजीनियस डिफेंस की वजह से पुश है, पुश फॉर पिनाका एंड ब्रह्मोस ड्राइव्स हाई मार्जिन पाइवट, राइट। व्हेन वी सी देयर वैल्यूएशंस, या वैल्यूएशंस गैप देखिए दोस्तों बड़ी है। सोलर इंडस्ट्री को मार्केट कैप यार लाख करोड़ का मिलता है, धंधा खाली 9,000 करोड़ का, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। मतलब इतने कम धंधे पे इतना बड़ा मार्केट कैप, लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा हुआ ना धंधे 9,000 करोड़ के सामने। ये एक लार्ज कैप जगरनट है, बाकी सब छोटी माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनीज है। केल्टेक की सेल्स प्रीमियर और जीओसीएल से ज्यादा है, फिर भी मार्केट कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट उसी को प्रीमियम दे रहा है जिसके पास डिफेंस का ऑर्डर बुक है, जो प्रीमियर के पास है, सिर्फ माइनिंग का नहीं, राइट। अब हमने ये समझ लिया कि किसको बाजार ज्यादा भाव दे रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्टेड कंपनीज जो है उनके फाइनेंशियल ग्रोथ और मार्जिन, राइट। सो ग्रोथ एज एन इन्वेस्टर, नंबर कभी दोस्तों झूठ नहीं बोलते। बाजार बहुत अप मूव हो सकता है, डाउन मूव हो सकता है, पर नंबर तो बराबर रहते हैं। ग्रोथ देखिए, 16
इंडस्ट्री और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की आगे की एस्टिमेट ग्रोथ 18 से 25% तक है। क्यों ऐसा है? क्यों हम उम्मीद करते हैं कि इन दो कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा होगा? क्योंकि दोस्तों इनके पास डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का मैसिव बैकलॉग, ये इन सबसे बड़ा कैटालिस्ट है, राइट। अब जब यहां पे मैंने दो कंपनियां देखी जिधर फ्यूचर एस्टिमेटेड ग्रोथ बढ़िया है, ओवरऑल साइज में भी सोलर के तो करीब और कोई भी नहीं है। सेकंड नंबर पे प्रीमियर आता है, पर ग्रोथ इन दो में दोस्तों हम देख पाएंगे। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए सोलर इंडस्ट्री का दोस्तों। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वैसे पॉइंट क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी में? दोनों चीजें होती है दोस्तों, सॉल्वेंसी भी होती है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी। सो इंपोर्टेंट मैट्रिक्स प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन कैपिटल हम पहले देखें तो देखो, सोलर इंडस्ट्री का ईबीआईटीडीए मार्जिन जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है लगभग 26% है। ये इन जबरदस्त प्राइसिंग पावर दिखाता है और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे, ग्रोथ भी चाहिए, हाँ, खाली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, जो भी अच्छा हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर है, वो एक दोस्तों वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन होती है। तो बाकी कोई जगह पे ध्यान देने की जरूर नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पे तो हम कंपनियां देख रहे हैं जिसका नेगेटिव कैश फ्लो भी है, राइट। अब पॉजिटिव कैश फ्लो टू प्रॉफिट कब होता है दोस्तों? जब एक्सपांशन के बाद भी दोस्तों आपके पास पैसा रहता है, और वो है दोस्तों सोलर का इस इंडस्ट्री में सब मजबूत, राइट। सो सोलवेंसी रेशियो पे मैं आ जाऊं, रिस्क चेक करना भी जरूरी। अगर आप सोलवेंसी रेशियो देख तो इन सभी कंपनीज का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0.5 से भी कम है। सोलर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38x है। मतलब इनके पास बैंक का लोन चुकाने की 38 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी है। फाइनेंस हुआ एकदम बुलेट प्रूफ। सो अव्वल नंबर पे साइज हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो, सॉल्वेंसी रेशियोज हो, दोस्तों कौन उभर के आता है? दैट्स अ सिंगल नेम इन दिस सेक्टर एंड दैट इज सोलर इंडस्ट्री। देन व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज विथ ऑल अदर कंपनीज, राइट। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स क्या कहता है? तो डेटा और फंडामेंटल्स को देखने के बाद फाइनल वेर्डिक्ट क्या बताता है? दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, ऐसी कंपनी जो सेव डोमिनेटिंग मार्केट शेयर हो, प्रॉफिटेबिलिटी टॉप क्लास हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया हो दोस्तों, कभी प्रॉफिट कभी लॉस नहीं, कंटिन्यू बुरे और अच्छे समय में प्रॉफिट किया हो, तो सोलर इंडस्ट्री इस सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड किंग है। डिफेंस मल्टीप्लायर इनके लिए आगे का रास्ता और बढ़ा रहा है, राइट। अब जहां पे आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है, आप बोलते हो नहीं मेरे को तो भी छोटे में ही जाना है, रिस्क अगर आप ज्यादा लेते हो तो सोलर, आप देखो सोलर की तो मैंने डिफेंस डिटेल सब बता दिया, बराबर की नहीं। इसके अलावा जो कंपनी है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं पहली प्रायोरिटी तो उधर ही दूंगा। पर ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिनको हमेशा छोटे में भी छोटी लेनी है कंपनी, राइट। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव भले सबसे अच्छी नहीं है, पूरी ही नहीं, राइट। कैसे हम कह सकते हैं? एग्रेसिव बेट के लिए एक्सप्लोसिव कैसे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देती है? ये इसरो और डीआरडीओ के लिए अकेले सॉलिड प्रोपेलेंट्स बनाते हैं, एक प्योर मोनोपोली। तो चलो धंधा यहाँ पे भी है, एक छोटा वर्जन है, कुछ दिक्कत है सॉल्वेंसी में, बट सेकंड प्रायोरिटी उसको दे सकते हो। बाकी और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है दूसरी कोई भी कंपनी, राइट। तो अगर आपको ये टॉप डाउन अप्रोच और डेटा ड्राइवन एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप खुद ऐसे ही
शीट पढ़ना, इंडस्ट्रीज को एनालाइज करना और बेस्ट स्टॉक्स पिक करना सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप 4 मंथ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के जो हमारे सिर्फ 2 बैच हम साल में करते हैं उसको एनरोल कर सकते हैं जो जून में आएगी, जहां हम थियरी नहीं ऐसे ही प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगी। किस चीज की मिलेगी? कोर्स की नहीं, लिंक आपको मिल जाएगी ये सारे डेटा एनालिसिस की, जहां पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जहां पे स्प्रेडशीट हुई है। ऑल राइट, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगला सेक्टर हम कौन सा एनालाइज करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।